प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में आपने भाग की संक्रिया समझ ली है। आज हम आपको पेज 22 से 24 तक इबारती प्रश्न करा रहे हैं, तो आप समझिए और स्वयं भी हल कीजिए। तो सबसे पहले हम पेज 22 में देखें, पाँचवा प्रश्न देखें। यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बांटनी हैं तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी? तो किताबों की संख्या बराबर 675, छात्रों की संख्या बराबर 15। अब प्रत्येक छात्र को प्राप्त किताबें बराबर 675 भागित 15। आप अलग से भाग कर लीजिए 675 में 15 का, तो आपका भागफल आएगा 45, यानी प्रत्येक छात्र को 45 किताबें प्राप्त होंगी। भाग की संक्रिया आपने पिछले वीडियो में समझ ली है, किस तरह आपको भाग करना है। छठवां प्रश्न है, यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों के बीच बांटना है तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? तो कुल रुपए 1500, भाई बहनों की संख्या है 5, तो प्रत्येक को मिलने वाले रुपए बराबर होगा 1500 भागित 5। आप भाग कर लीजिए अलग से, तो आपका उत्तर आएगा 300। तो प्रत्येक भाई बहन को कितने रुपए मिलेंगे? 300 रुपए मिलेंगे। प्रश्न 7वां, पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए। तो बताओ एक विद्यार्थी के द्वारा कितने पौधे लगाए गए? तो कुल पौधों की संख्या है 156, विद्यार्थियों की संख्या है 12, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या होगी 156 भागित 12। भाग कर लीजिए, तो आपका उत्तर आएगा 13। तो प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा लगाए गए जो पौधे हैं संख्या है वह है 13। अब हम देखेंगे पेज 23 कार्यपत्रक 2, प्रश्न पहला। 576 किताबों को डिब्बों में पैक करनी है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले हम देखें किताबों की संख्या हमारे पास कितनी है? 576। एक डिब्बे में कितनी किताबें बनेंगी? तो 24। अब डिब्बों की संख्या क्या होगी? तो डिब्बों की संख्या बराबर 576 भागित 24। अलग से आप भाग कर लीजिए, भाग करने पर आपको मिलेगा 24 भागफल, यानी कुल 24 डिब्बों की आवश्यकता होगी। प्रश्न दूसरा है, 836 लोग एक हाल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हाल में सीटों की संख्या जो है वो 44 कतारें हैं सीटों की, तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो यहाँ पर कितनी कतारें हैं? 44। तो लोगों की कुल संख्या कितनी है? 836। कतारों की संख्या कितनी है? 44, यानी एक लाइन में 44 सीटें हैं। तो अब एक कतार में बैठे लोगों की संख्या कितनी होगी? तो अब हम 836 में 44 का भाग करेंगे। अब क्योंकि 44 का पहाड़ा आपको आता नहीं है, तो हम इसे भिन्न के रूप में लिख दें या बटे के रूप में लिख दें। 836 भागित 44। पहले आप 2 से काटिए तो 44 कटेगा तो 22 आएगा, और 836 कटेंगे तो 418। अब फिर 2 से काटिए 22 को तो 11 आएगा, और 418 को काटोगे तो 9। अब 11 से 209 को काट दीजिए तो आएगा 19। तो प्रत्येक कतार में कितने लोग बैठेंगे? 19 लोग बैठेंगे। अगला तीसरा प्रश्न है, एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है, तो वह कितनी लाइनें में पेड़ लगाएगा? और ये भी बताना आपको कि कितने पेड़ शेष बच जाएंगे। तो सेब के पेड़ों की संख्या है 458। अब प्रत्येक लाइन में कितने पेड़ लगा रहा है वो? 15। तो प्रत्येक लाइन में पेड़ों की संख्या कितनी है? 15। तो अब लाइनों की संख्या क्या होगी? तो लाइनों की संख्या बराबर 458 भागित 15।
अलग से भाग कर लीजिए, या तो भिन्न के रूप में बटे करके काट दीजिए या भाग दे दीजिए। 15 का पहाड़ा आपको आता है तो भाग देने पर आएगा 30, तो और शेष फल कितना आ गया 8। तो 30 लाइनें कुल होंगी और 8 जो शेष फल है यानी शेष पेड़ों की संख्या 8 पौधों की होगी। अगला प्रश्न है, अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जाते हैं तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। ऐसा सवाल आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर समझा। तो लड्डुओं की संख्या है 144 और एक डिब्बे में कितने लड्डू बनते हैं, तो एक डिब्बे में लड्डुओं की संख्या है 16। तो डिब्बों की संख्या क्या होगी, तो 144 भागित 16 भाग कर लीजिए तो आएगा 9। तो कुल 9 डिब्बों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं और हर पौधे के लिए 2 कप पानी चाहिए। तो सभी पौधों के लिए कितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कमरों की संख्या है 26 और प्रत्येक कमरे में कितने पौधे हैं 4। तो प्रत्येक कमरे में पौधों की संख्या बराबर 4। तो कुल पौधों की संख्या बराबर होगा 26 गुणे 4 बराबर 104। अब प्रत्येक पौधे को पानी की ज़रूरत कितनी है, बराबर 2 कप। पौधे कितने 104, तो अतः सभी पौधों के लिए पानी की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, तो बराबर 104 गुणे 2 बराबर 208। गुणा कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। तो ये आपसे गुणा भाग तो आसानी से बनता ही है। अब देखें हम कार्यपत्र 3 पेज नंबर 24। एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं। सैली 340 टिक्कियाँ पैक करना चाहती है, तो आपको बताना है कि उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो ये भी फिर वैसे ही प्रश्न आ गया जैसे थोड़ी देर पहले आपने किया। तो अब हम देखें, साबुन की टिक्कियों की संख्या है 340। एक डिब्बे में साबुन की टिक्कियों की संख्या बराबर है 85। तो डिब्बों की कितनी संख्या होगी, तो 340 भागित 85 बटे के रूप में लिख दीजिए। 340 भागित 85, 5 से काट दीजिए 85 को तो 17 आएगा और 340 को काटोगे तो 68। अब 17 से 68 काट दीजिए तो 4। तो कुल 4 डिब्बे की आवश्यकता होगी। दूसरा प्रश्न है, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक एक बार में केवल 250 बोरियां ही ले जा सकती है। तो बताएं, बोरियां ढोने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सीमेंट बोरियों की संख्या आपको दी गई है इसमें प्रश्न में 1500। एक ट्रक में बोरी की अधिकतम संख्या बराबर 250। तो ट्रक के चक्करों की संख्या बराबर 1500 भागित 250। भिन्न के रूप में लिख दीजिए, 1500 भागित 250। भाग में आपने देखा है कि यदि अंश और हर में दाहिनी तरफ जीरो है तो एक एक जीरो काटते जाइए ऊपर नीचे। तो यहाँ एक एक जीरो कट गया। अब नीचे बचा 25 और ऊपर बचा 150। 5 से काट दीजिए, 25 और 150 कटेंगे तो 30। फिर 5 से काट दीजिए तो 5 एकम 5 और 30 कटेगा तो 6। तो कितने चक्कर ट्रक को लगाने पड़ेंगे, 6 चक्कर। प्रश्न है तीसरा देखें, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने के लिए ड्राइवर को कितने रुपए देने होंगे। तो ड्राइवर द्वारा एक चक्कर लगाने के लिए बराबर 500 रुपये। अब 13 चक्कर में कुल रुपए बराबर 500 गुणे 13 गुणा कर दीजिए। तो जीरो की जीरो रहेगा यहाँ पर, 13 जीरो जीरो, 13 जीरो जीरो हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, 2 जीरो आ जाएंगे। 13 का गुणा शून्य हुआ तो शून्य, 13 गुणा शून्य हुआ तो शून्य, या हम ये कहें 13 शून्यम शून्य भी कह सकते हैं। और 5 का गुणा हुआ तो 65, तो 6500 रुपये। अब देखें चौथा प्रश्न, एक विद्यालय के कक्षा में
कक्षा 5वीं में कुल 240 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 5 के 4 वर्गों में बांटना है, तो प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी? तो हम देखें कुल विद्यार्थियों की संख्या है 240। यहाँ पर 5वीं में ध्यान नहीं देना, कक्षा को ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर हम देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या 240 और वर्गों की संख्या आपको दी गई है 4, जिसे हम सेक्शन भी कहते हैं। कितने सेक्शन बने? तो यहाँ पर वर्गों की संख्या हुई 4। अब प्रत्येक वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 240 भागित 4, भाग कर दीजिए बटे के रूप में या भाग के रूप में। तो 240 बटे 4 काट दीजिए तो आया 60। तो एक वर्ग में सेक्शन में 60 विद्यार्थी होंगे। 5वां प्रश्न है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे? तो कंचों की संख्या बराबर 560 और दोस्तों की संख्या बराबर 8। अब प्रत्येक दोस्त को प्राप्त कंचे बराबर 560 भागित 8, तो या तो अलग से 8 का भाग कर लीजिए या फिर 560 बटे 8 काट दीजिए तो आया 70। यह आप यदि भाग में 20 तक है तो आप अलग से भी भाग कर सकते हो, और या फिर यदि बड़ी संख्या है तो आप भिन्न के रूप में उसे काट के, जैसी आपको दोनों विधियां भाग की हैं, तो जिससे आपको सवाल सरलता से बने। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।